तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। और इस तरह से आप चैनल से जुड़े हैं, आगे पढ़ाई करते रह रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेलनाकार प्लेट संधारित्र। तो बेलनाकार प्लेट संधारित्र क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा जानना है। कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि दोनों प्लेटें क्या हो, बेलनाकार हो। तो दोनों प्लेटें बेलनाकार हो। अगर ऐसा कोई संधारित्र हमें मिलता है तो उसे हम बेलनाकार प्लेट संधारित्र ऐसे करके मिलता है तो काम हो जाए। इसकी धारिता हम निकालना चाहते हैं, धारिता। तो इसकी धारिता कैसे निकलेगी? सबसे पहले हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। धारिता C बराबर Q/V होता है, डेल्टा V जो भी कह लो। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर बेलन बनाते हैं, बेलनाकार संधारित्र बनाते हैं। तो यहां पर एक बेलन देखिए इस तरह का अंदर हो गया, ऐसे करके एक बेलन इसके बाहर, क्योंकि दो प्लेटें होनी चाहिए ताकि उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र बाउंड कर सके, संबंधित हो सके वैद्युत क्षेत्र, है ना? नहीं है, ज्यादा ऊपर बना दी भैया, क्या करना है? देखो ऐसा, इसको हमने धन आवेश दिया है और हम एक बात और जानते हैं, तो इस पे ऋण आवेश आ जाएगा मान लो। तो जो हमने धन आवेश किसी जैसे बेलन को दे रहे हैं आवेश, तो वो आवेश उसके रेखी घनत्व के रूप में फैलता है, उस पर पूरी तरह से वितरित होता है। तो इस पे हम लिखेंगे कि जो आवेश का रेखी घनत्व बराबर कितना लेंगे? अगर आवेश का बात करें, इसकी लंबाई को L ले लें, है ना? ये आवेश कितना रहेगा? Q/L कर देंगे, ऐसे ऐसा हो जाएगा, है ना? इसका ये मान लीजिए, इसका ये अच्छा है, ये अंदर की जो त्रिज्या है वो A है और जो बाहर की त्रिज्या है वो B है। तो इसमें दो त्रिज्याएं A और क्या हो गई? B हो गई। दो अलग अलग तरह की त्रिज्याएं हो गई। इसके दोनों के बीच में हम कहीं पर, यहां पर एक हम गॉसियन बेलन ले लेते हैं। इसमें हमने ऐसे करके एक गॉसियन बेलन हमने ले लिया और ये जो है वो क्या है भाई? आपका गॉसियन बेलन है। ये आपका गॉसियन बेलन है। जो गॉसियन बेलन है उसकी त्रिज्या भी हम कुछ ले लेते हैं। चलो स्मॉल आर ले लेते हैं। यहां पर हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, तो गॉस की प्रमेय से क्या होगा भाई? इसका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होने जा रहा है। लेकिन हमने बता दिया कि इस पे आवेश कैसे वितरित रहता है, उसके पूरे पृष्ठ पे वितरित और पूरे उसके लंबाई में वितरित रहता है। आवेश इसकी लंबाई में वितरित है, तो यहां से आप इसकी आवेश को निकाल सकते हो, λL/ε0। यहां पर जो नीचे वाला जो सरफेस अंदर है उसके पास आवेश है और उसके बाहर हमने वो क्या माना है? गॉसियन पृष्ठ लिया है, बेलन लिया है गॉसियन। वो जो गॉसियन बेलन है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा भाई? तो फ्लक्स फाई E बराबर E × A होता है। सब कहानी उसी तरह की कि हम लोग इसमें देख रहे थे कि जो फ्लक्स है, ऐसे समझ लो, इसमें इस तरह का है, इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो इस वाले के लिए होगा, इस वाले के लिए होगा। हालांकि ये माइनस है तो अंदर आएगा, है ना भाई? माइनस है तो अंदर आएगा ऐसे। लेकिन ये अंदर आएगा, इसके लिए इस वाले पृष्ठ के लिए नहीं होगा। वैद्युत क्षेत्र E इधर हो जाएगा, इसका पृष्ठ इधर हो जाएगा। ये 90 अंश बनता था
और इसके लिए वैद्युत फ्लक्स नहीं होता था। तो हमारे पास ना तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स अवेलेबल है, ना तो इस वाले के लिए। इसके लिए वैद्युत फ्लक्स है ही नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स इसके लिए केवल है ये जो इसका कर्व वाला भाग है, इस तरह का घूम गया है, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इसके लिए वैद्युत फ्लक्स अवेलेबल है। फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल होता है इसका वक्र पृष्ठ। इन दोनों को बराबर करके ई की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। ऐसा वैद्युत क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ऐसा वैद्युत क्षेत्र क्या कर जाएगा, बन जाएगा। ऐसा तो हम जानते हैं, ऐसा वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, अब अगर वैद्युत क्षेत्र अवेलेबल हो गया तो हम इस प्लेट ए से और बी पर, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, थोड़ा सा कंसीडर करो, उसके अंदर एक प्लेट है, ऐसे इमेजिन करो, उसके एक बाहर प्लेट है, तो अंदर उसके बाहर, तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो कर्व वाली है, ये वाली, इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में विभवांतर कितना होगा, मतलब एक प्लेट है ही है और एक वाली ये, और ये इसी तरह की प्लेट है, ऐसे है ना। तो इसके लिए विभवांतर कितना होगा, तो इसका विभवांतर हम लोग निकालते हैं। कैसे विभवांतर निकाला जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो इसे चलो हम डेल्टा भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विभवांतर कह देगा, डेल्टा भी क्या देखे जाते। इधर दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ नहीं दिख रहा हो, यह नहीं दिख रहा। दोनों प्लेटों दिख रहा हो के बीच विभवांतर डेल्टा v बराबर कितना, इंटीग्रेशन माइनस में a से लेकर हमें b तक जाना है, और वैद्युत क्षेत्र यहां से इस तरह का है ना, ऐसा बन जाएगा। देख लीजिए इस तरह का बनेगा। ये तो फॉर्मूला है, इसमें से हमें ये पता चलता है कि E तथा जो dr है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, ये एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब कैसे, ऐसे इसकी अगर थिकनेस है तो हम लोग इधर से आगे बढ़ रहे हैं, इधर से, लेकिन इसका वैद्युत क्षेत्र बाहर से अंदर की तरफ है, ऐसा इसका वैद्युत क्षेत्र, बाहर धन है, धन से ऋण की तरफ ऐसे करके आ रहा है। तो इसके लिए हम तब इसका डेल्टा v लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a से b लिख लेंगे, घबराना नहीं। E dr यहां पर कास, यहां माइनस रहेगा, कास 180 अंश लिख देंगे। तो कास 180 अंश का मान -1 होता है, माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, तो इंटीग्रल a से b E इंटू dr, ऐसा कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। E की वैल्यू इसमें रख दीजिए, a से b इंटीग्रेशन 1 बाई यहां पर है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, और उसके साथ डी आर वाला हो जाएगा। इसमें से जो कॉमन है उसे बाहर कर लीजिए। कॉमन इसमें कौन है, इसमें लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर करिए, इंटीग्रेशन a से b, और यहां 1 बाई आर और ये डी आर। इसका एक रूल है मैथमेटिक का, सोच लो आपको याद ही रखना है। भाई वाले कहेंगे हम कैसे याद रखेंगे, तो इतना आप याद ही कर सकते हो कि इसका नीचे का अवकलन वाला ऊपर अगर उपस्थित है, नीचे का अगर किसी भी हाल में अवकलन क्या करे कि उपस्थित हो, अवकलन इसका अवकलन ऊपर कहीं उपस्थित है, तो आप क्यों मान के चलिए कि इसका लाग में होगा। तो इधर आप देख लीजिए सब अच्छे से, एक बार 2 मिनट के लिए देख लीजिए। ओके, आप यहां पर देख लीजिए, आगे मैं इसको मिटा देता हूं, इस सब को मिटा देता हूं, और मैं वहां से लेके वापस आता हूं, इधर का भी मिटा देता हूं। तो हमारा यहां पर फॉर्मूला, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं।
हमारे पास उसमें बचा क्या है, डेल्टा v बराबर यहां से लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका log बेस ई आर में हो गया, और यहां पर क्या बन गया a से b। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और यहां log पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखी जाती है। इसका एक फॉर्मूला चलता है, log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है, ऐसा। तो ये इस तरह का दिख रहा है भाई। डेल्टा v बराबर यहां से लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा log b बाई a करके, ऐसा आ जाएगा। तो वैद्युत धारिता क्या बनेगी बताइए, वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान डेल्टा V होता है। Q को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए, इसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, तो लेमडा इंटू एल अपान डेल्टा V। और हमें डेल्टा V का तो मान पता है ना, पता है कि नहीं पता है डेल्टा, तो C बराबर लेमडा एल अपान लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log बेस ई b बाई a, ये कट जाएगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपान ये बीच में बच जाएगा बेचारा, तो b बाई a हो जाएगा इसका, ऐसा करना, देख लीजिए अच्छे से। ओके, स्क्रीनशॉट वोट कर लीजिए जो भी करना होगा। तो ये थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर था, बहुत कम से टाइम के लिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है उसमें लाइक डिसलाइक